हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। उस वक्त आपको सासबहू के बीच में रोककर एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी जो हाथरस के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं, उनके और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की हुई है। हाथरस जा रहे राहुल गांधी के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई है। धक्का मुक्की में जमीन पर गिर गए राहुल गांधी और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें लाठी भी मारी गई और उन्होंने साथ ही कहा कि क्या इस देश में केवल मोदी जी ही पैदल चल सकते हैं। हाथरस जा रहे राहुल गांधी के साथ पुलिस के जवानों की धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें देखिए, मेरे साथ चलो। मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो। मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो। मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो। मैं दिखाता हूं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई और उस वक्त हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव राहुल गांधी के साथ ही मौजूद थे और उन्होंने ही कहा कि आइए, राहुल गांधी ने कहा कि आइए आपको आगे लेकर चलते हैं, तब उनको रोका गया। प्रफुल्ल, क्या हुआ था वहां पर? तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, असल में हुआ क्या था? देखिए, दरअसल राहुल गांधी एबीपी न्यूज से बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि मैं किसी भी हाल में हाथरस जाऊंगा और उन्होंने पैदल चलते हुए बात कर रहे थे। अचानक वहां पर पुलिस ने कहा कि देखिए, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रुक जाइए। और तभी उन्होंने कहा कि देखिए ये होता है, और उसके बाद आगे वो बढ़ने लगे तो वहां पर हाथापाई के दौरान जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनको बीच बचाव करना है, उनके इसमें गिर गए वो। उसके बाद दोबारा उठे और चलने लगे और आप कुछ दूर आके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर किनारे पर आकर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बैठे हुए हैं। ये राहुल गांधी आप सामने देख रहे हैं, सबको बिठा रहे हैं, और ये प्रियंका गांधी ये यहाँ पर है जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम हाथरस जाएंगे, पुलिस यहाँ रोकेगी तब भी। फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी जो कार्यकर्ता उनके साथ हैं उनको बिठा रहे हैं और यहाँ रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं उनके कपड़े जो उस वक्त वो गिरे उससे गंदे हो गए थे और यहाँ पर उनका कहना है कि जाना है, आगे जाना है और किसी भी हाल में वो आगे जाके रहेंगे। सिक्योरिटी जो है उनके आसपास वो बनी हुई है और यूपी पुलिस के जो लोग हैं वो उन्हें आगे जाने से रोक रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं जाना है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पैदल मार्च कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। ये दोनों को रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर बनी हुई है। डीसीपी और एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे। और आप ये सब जो कांग्रेस वाले हैं तो यहाँ रोक दीजिए, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है, वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे राहुल की रात को 2:30 बजे रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई। देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे एसआईटी बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। और वो कोई क्राइम नहीं है। राहुल गांधी को आपने साफ सुना कि परिवार से मिलने हर हाल में वो यहाँ से जाएंगे। और अभी फिलहाल तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ वो ये यहाँ रुके हुए हैं। पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया है, आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो यहाँ बैठ गए हैं और राहुल गांधी उनके बीच में मौजूद हैं। जी प्रफुल्ल, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सवाल बड़ा यह है कि रोकने की कोशिश में आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन गई, हाथापाई की स्थिति क्यों बन गई कि राहुल गांधी भी गिर गए। और तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें
पुलिस के जवान भी गिर गए। और अखिलेश प्रताप सिंह, यूपी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अपराधियों से याराना, गांधी और कांग्रेसियों पे लठ गिराना, यह है उत्तर प्रदेश। जंगल राज, किसी पीड़ित से मिलने नहीं जाने दे सकते। कोई क्या यहाँ पे कानून व्यवस्था है कि नहीं है? कोई एक नियम होता है जिसके तहत आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इतनी दहशत में क्यों है ये सरकार? क्यों नहीं मिलने दे रही है? क्यों लठ चलता रहे? ये जब इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है और अपराधियों को तो खुली छूट, अपराधी कहीं भी जा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पुलिस उन्हीं के साथ खड़ी दिख रही है, मिल रही है। और हम जनता की, गरीब की, पीड़ित की आवाज बनने के लिए अगर उसके दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं, अगर आप कहते हैं 144 लागू है तो ठीक है, हो जाएंगे, एक जाएंगे। राहुल जी खुद कह रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्यों देरी हुई है बीजेपी की सरकार? किसी गरीब से मिलने के रोकने पे, किसी पीड़ित के रोकने पे, जाने से रोकने का क्या अधिकार है सरकार को? ये सरकार क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार बन चुकी है। लोकतंत्र यहाँ पे समाप्त हो रहा है, अपराधियों का राज बढ़ता जा रहा है। निकम्मी सरकार है। इस सरकार का एक एक दिन सत्ता में बने रहना बोझ है। इस सरकार को जाना होगा। जब तक ये सरकार रहेगी, किसी गरीब, किसी कमजोर को, किसी महिला को, किसी नौजवान को, किसी किसान को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और ये सरकार अगर नहीं, अखिलेश जी बिल्कुल ठीक सवाल उठा रहे हैं आप लोग, जो सवाल आप उठा रहे हैं आपकी तरफ से। लेकिन यूपी सरकार की अगर बात करें, उनके मंत्री, उनके नेता ये कह रहे हैं कि आप सीकर की बात नहीं करते, आप 12 की बात नहीं करते, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने निकल जाते हैं। किसी भी एक बुरी घटना का दूसरी बुरी घटना से तुलना करके नहीं तुलना की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जहां भी जिसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। और हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है इस सरकार के से सवाल पूछना। इस सरकार के जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो पीड़ित विरोधी है, यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जहां आपकी सरकार है वहां सवाल नहीं पूछ रहे। कर्तव्य है जी। आपको रोक रहा हूं बीच में, आपको बीच में रोक रहा हूं अखिलेश जी। अजय सिंह लल्लू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, क्या हो रहा है वहां पर? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार आपको आगे बढ़ने दे रही है? आप राहुल गांधी जी के साथ मौजूद है वहां पर, बर्बरता कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी को लाठी चार्ज करके लाठियों से पीटा है, बुरी तरह राहुल जी को चोट लगी है। प्रियंका जी को ढकेला है, वो गिर गई है। कार्यकर्ताओं का मार के हाथ तोड़ दिया है, बुरी तरह स्थिति बना, भय का माहौल बनाया, दमन करने पर उतारू है। लोकतंत्र के अध्याय का आज काला दिन है। अगर कोई व्यक्ति किसी का दुख दर्द बांटने जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, किसी के दुख को साझा करने जा रहा है, सरकार को डर किस बात का? अजय जी, राहुल जी कैसे हैं इस वक्त? राहुल गांधी कैसे हैं? इस समय उनके हाथ पे चोट है, हाथ उसका काफी खराब स्थिति में है और गिरे हुए थे, उनके पूरे शरीर पर चोट है। लेकिन अभी वो बात करने की स्थिति में है? आप अगर हमारी उनसे बात करा पाए। देखिए, बात कर पाने की स्थिति में है, लेकिन वो अभी बैठे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता उनके बैठे हुए। कुछ कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, सरकार ये बताए, जब बेटी को इलाज की जरूरत थी तो इलाज तो कराई नहीं, जब न्याय की जरूरत थी तो न्याय कराती रही, तड़प रही थी, तिलक रही थी न्याय के आशा में। उसकी माँ, उसके परिवार के लोग लगातार वो परेशान थे, परिवार के लोग हताश थे, निराश थे, न्याय का दर्द ठोक खा रहे थे। उस समय सरकार पकड़ी नहीं। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और सभी लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, इस सरकार ने लाठी डंडों से पीटा है, राहुल जी पर लाठी चलाई है। अजय जी, अगर संभव हो तो एक बार हमारी बात करा दे, पूरा दर्शक जो है हमारा वो उनकी बात सुन लेगा। पूरा दर्शक जानना चाहता है कि वो बैठे हैं अभी यहाँ पर, काफी छोटी स्थिति में है, कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। अभी बात करना, एबीपी न्यूज के जरिए वो देश से बात कर सकते हैं, जो कुछ हुआ उनके साथ वो साफ तौर पर बता सकते हैं। जी, मैं अभी कुछ देर बाद बात करा जी।
तो अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुन रहे थे आप। राहुल गांधी जी के साथ ही इस वक्त मौजूद है, राहुल गांधी के साथ वहीं पर मौजूद है। धक्का मुक्की हुई, उनका कहना है हाथ पर चोट लगी है, कार्यकर्ता बहुत रोष में है। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हुए हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से हमारी बात हो पाए तो वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हाथरस की तरफ आगे बढ़ रहे थे राहुल गांधी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी उनके साथ मौजूद थे और बातचीत करते हुए राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वो अकेले ही जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे जरूर। धारा 144 हाथरस में लगाई गई है, लेकिन तो इसके लिए वो अकेले जाने को तैयार है। लेकिन पुलिस के जवानों ने उनको वहां पर रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, जिसमें राहुल गांधी गिर भी गए जमीन पर और उन्होंने आरोप भी लगाया कि उनको लाठी मारी गई है। सवाल भी पूछा, क्या इस देश में पैदल चलने का हक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास है? ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया और कांग्रेस, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि राहुल गांधी अभी वहीं बैठे हुए हैं, उनके हाथ में चोट भी लगी है और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। राहुल गांधी से यूपी पुलिस के धक्का मुक्की के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। धारा 144 अगर हाथरस में लगाई गई है तो वो अकेले जाने को तैयार है और एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अकेले ही जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार से जरूर मिलेंगे। ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई थी। दूसरे एंगल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी गिर जाते हैं। फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए हरे रंग का मास्क लगाए राहुल गांधी। तो ये एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपके सामने है। राहुल गांधी जमीन पर गिरे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को हाथरस के रास्ते में पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की और उसी दौरान राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कमर के बल सीधे राहुल गांधी जमीन पर गिरे। ये मास्क लगाए हुए राहुल गांधी सफेद कुर्ते पजामे में सीधे जमीन पर गिरे कमर के बल और उसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी खड़े हुए और आगे के सफर पर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के हाथ में चोट लगी है, ऐसा कांग्रेस के नेता अजय सिंह लल्लू ने अभी जब एबीपी न्यूज से बात की तब उनकी तरफ से बताया गया है। वो कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी बैठे हैं, राहुल गांधी से यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की की है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, इस समय क्या हो रहा है? क्या राहुल गांधी की तरफ से सड़क पर ही धरना दे दिया गया है? रोमाना, देखिए मुझे आपकी आवाज बहुत टूट टूट कर आ रही है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। चाको साहब दिखाएं जरा, ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा में ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर बीच रास्ते में रोका गया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं को, और यहाँ पर ही रुक गए हैं। पुलिस फोर्स इससे आगे नहीं जाने दे रही है। मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहीं खड़े हो गए हैं, यहाँ से हिल नहीं रहे हैं। इनको यहीं पर बात विचार चर्चा की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पुलिस बल की कैसी तैनाती। आप इस तरफ देखें कि जितने भी इलाके के डीसीपीज हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर खुद मौजूद है रोकने के लिए कि इसके आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ देर पहले जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बाकायदा लाठीचार्ज भी किया गया है नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीछे करने के लिए, और यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर रुक गए हैं। अभी सभी नेताओं के साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद संभव है कि इसके बाद यहां से वापस जाएं, क्योंकि आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। बाकायदा धक्का मुक्की राहुल गांधी के साथ भी हुई, गिरते गिरते बचे। प्रियंका गांधी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। पीएल पुनिया, जितिन प्रसाद, अधीर रंजन चौधरी, सभी नेता यहां पर मौजूद है। राजीव शुक्ला यहां पर है और इससे आगे जाने की फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है।
और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर भीड़ में घिरे हुए खड़े हुए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है। राहुल गांधी सीधे जमीन पर गिरे, कमर के बल राहुल गांधी सीधे जमीन पर गिरे। राहुल गांधी के हाथ में चोट लगी है। राहुल गांधी हिलने को तैयार नहीं, वहीं डट गए हैं। पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है और ऐसे में ये गतिरोध की स्थिति यमुना एक्सप्रेसवे पर। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बात करने की स्थिति में है क्या कांग्रेस के नेता? हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो प्रियंका के परिवार के साथ हुआ है। भेजो मुझे, जल्दी भेजो। फिलहाल आशीष को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन पीछे से प्रियंका गांधी की आवाज भी आ रही है। वो लगातार वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं। कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं। एक बार फिर से रुक करते हैं आशीष का और जानते हैं आशीष से कि अभी किस तरीके की स्थिति, क्या मीडिया से बात कर रही है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आज के दिन की ये सबसे बड़ी तस्वीर, ये महत्वपूर्ण राजनीतिक तस्वीर। हाथरस में जो दरिंदगी हुई, उसके बाद सिस्टम जिस तरीके से कटघरे में आकर खड़ा हुआ, उसी के खिलाफ राजनीति गर्म, विपक्षी जमीन पर उतर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दिल्ली से हाथरस के लिए कूच किया और ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्दीधारियों ने राहुल और प्रियंका को रोक लिया। फिलहाल सीधे आपको मौके पर लेकर चलते हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही इस वक्त प्रतिक्रिया के लिए सीधे रुक करते हैं। बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ जी, क्या हो रहा है ये यमुना एक्सप्रेसवे पर? क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को? नहीं, देखिए, वहां पर प्रशासन ने कोरोना की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से वहां पर नाकेबंदी की हुई है और इन दोनों लोगों से इस बात की गुजारिश की गई कि देखिए वहां पर सहयोग कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर सामान्य रहे, वहां किसी तरह की स्थिति बिगड़े ना। इसमें आप दोनों बड़े नेता हैं देश की, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर प्रशासन चाहता है कि वहां पर आपका सहयोग चाहिए तो जबरदस्ती वहां जाने की क्या जरूरत है, जबरदस्ती करने की क्या आवश्यकता है? आप देख रहे हैं कि पुलिस के लोग किस तरह से उनसे लगातार रिक्वेस्ट की, उनको रोका, उनको जब गाड़ी से रोका गया तो पैदल निकल के आगे बढ़ चले। तो इस वक्त में आपको राजनीति इन सब चीजों में नजर आती है। आपको राजस्थान नजर नहीं आ रहा। आप राजस्थान की तरफ नहीं जा रहे जहां पे आपके मुख्यमंत्री जी ने इतना संवेदनहीन बयान दिया। आपके मुख्यमंत्री वहां पर खड़े होकर जो छोटी बच्चियां उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी तरफ आप नहीं जाते। इतना सेलेक्टिव अप्रोच लेकर आपकी सरकारों में जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, आपका जो कांग्रेस रूल स्टेट है, आपको उसकी चिंता नहीं है, आपको राजनीति करनी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन उनको रोकने की बात कर रहा है। शलभ जी, फिलहाल सवाल तो यही है ना सर कि एक तरफ बीजेपी है जिसको हाथरस नहीं दिखता है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसको राजस्थान का बारा नहीं दिखता है, और इस सब के बीच जनता है सर, इस सब के बीच बेटियां हैं सर। और ऐसे में लोकतंत्र के अंदर जब आजादी है विरोध की, ये क्या रवैया विपक्ष के साथ कि विपक्षी नेता अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर आपकी पुलिस धक्का दे रही है सर, सीधे जमीन पर गिरे हैं वो। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, ये क्या तरीका है सर? नहीं, हाथरस तो हमें खूब दिखता है और हाथरस आपको भी खूब दिखता है, लेकिन आपको राजस्थान नहीं दिख रहा, कांग्रेस पार्टी को राजस्थान नहीं दिख रहा। वहाँ छोटी बच्चियों के साथ किस तरह का आरोप लगाया वहाँ मुख्यमंत्री ने। शलभ गहलोत जी, आप ये कह रहे हैं कि हाथरस का जवाब 12 है? नहीं, ये आपका तर्क है? मैंने कहा हाथरस का जवाब 12 से आप दे रहे हैं सर? सुनिए तो, इस बहस में तो मत पड़िए, इस बहस में तो मत पड़िए सर। आप इन तस्वीरों पर रहिए ना। आप ये बताइए कि आखिरकार विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है सर? लोकतंत्र में विपक्ष को जगह क्यों नहीं दी जा रही? कोई नहीं दबाया जा रहा। नहीं, आप विपक्ष से ये क्यों नहीं पूछ रहे कि राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? अशोक गहलोत को जो बयान दिया कि आप उसके साथ खड़ी हैं, उन्होंने बालिकाओं के चरित्र पर सवाल उठाया कि आप उसके साथ खड़ी हैं। वो कहते हैं कि बालिकाओं ने गलत बोला, मासूम लड़कियों ने गलत बोला। वो बलात्कारियों के साथ अशोक गहलोत की सरकार खड़ी है कि आप उसके साथ खड़ी हैं। आपने प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछा, आपने राहुल गांधी से सवाल पूछा। शलभ जी, हाथरस का जवाब 12 से आप दे रहे हैं। आपने कहा कि राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं? जवाब 12 से दे रहे हैं। आपके लिए हाथरस इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0 हो जाता है सर। मैं उस बहस में पड़ी नहीं रही हूँ सर, मैं उस बहस में पड़ी नहीं रही हूँ। मैं जिस देश में जहां बैठकर आपसे सर गिरफ्तारी हो गई है, बहुत बढ़िया सर। आप मुझे बताइए क्या एक्शन हुआ है उन वर्दीधारियों पर जिन्होंने रात के अंधेरे में बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया बिना परिवार की रजामंदी के? बताइए। देखिए आप गलत बयानी मत कीजिए, आप गलत बयानी मत कीजिए, आप गलत बयानी मत कीजिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आपके कहने से कौन मान लेगा? उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दृष्टि से
प्रशासनिक दृष्टि से अखिलेश जी की सरकार में, मायावती जी की सरकार में भी इस तरह अंतिम संस्कार हुए। आपने कभी पूछा मायावती जी से? अब आपकी दलील है। नहीं, प्रशासनिक, अब आपकी दलील अखिलेश और मायावती हो गया। शलभ जी, आप क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं सर? पहले आप हाथरस का जवाब मुझे 12 से दे रहे थे सर, अब आप मुझे राहुल गांधी का जवाब और हाथरस का जवाब मायावती अखिलेश से दे रहे हैं सर। आप सत्ता में हैं सर, आप सत्ता में हैं सर। आपने कहा कार्रवाई हो गई तो मुझे बताइए ना, वो वर्दीधारी जिन्होंने रात के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाज का मजाक बना दिया, अंतिम संस्कार का मखौल बनाकर रख दिया, उस पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे सर? परिवार वालों की सहमति से हुआ है, परिवार वाले संतुष्ट हैं, परिवार वाले संतुष्ट हैं, उन्होंने निश्चित दिया है, परिवार के लोगों ने बयान दिया है। आप ये नैरेटिव प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? परिवार के लोग संतुष्ट हैं, परिवार के लोगों ने अपना बयान दिया है, उनकी जानकारी हुआ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शलभ त्रिपाठी, क्या आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जा सकता है? राहुल त्रिपाठी के राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? आप पहले प्रियंका से पूछिए राजस्थान क्यों नहीं जा रहे? छोटी बच्चियों का बलात्कार हुआ, क्यों नहीं जाती प्रियंका वाड्रा वहाँ पे? क्यों नहीं राजस्थान जाते? उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई बच्चियां झूठ बोल रही हैं, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बच्चियों के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आपने पूछा, क्या एबीपी न्यूज ने कांग्रेस पार्टी से पूछा? आपके संवाददाता ने प्रियंका वाड्रा से क्यों नहीं पूछा कि भाई राजस्थान में दो बहनों के साथ बलात्कार हुआ? उनके मुख्यमंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, आपसे क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? आप कांग्रेस के नेताओं से क्यों नहीं पूछा? आपने अभी पूछा क्यों नहीं पूछा? आप पहले ये समझ लीजिए, हाथरस इज इक्वल टू 12 नहीं है। कोर्ट में केस जा चुका है सर, आपकी पुलिस धक्का देगी क्या? कोर्ट को तय करना है। शलभ मणि त्रिपाठी, आपकी पुलिस धक्का देगी? आज के हिंदुस्तान ये तस्वीरें आपके सामने है, पुलिस का हाथ राहुल के गिरेबान पर। आपने तस्वीरें देखी, पुलिस का हाथ राहुल गांधी के गिरेबान पर। राहुल जी कह रहे हैं कि ये देखिए, पुलिस का हाथ राहुल के गिरेबान पर, दूसरे हाथ से राहुल गांधी को धक्का। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पुलिस का हाथ राहुल गांधी के गिरेबान पर जाता है। राहुल गांधी को धक्का। ये देखिए तस्वीर। एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस का हाथ राहुल के गिरेबान पर, दूसरे हाथ से पुलिस वाला राहुल गांधी को धक्का देता है, लाठियां ताने पुलिस वाले खड़े हुए हैं और राहुल गांधी जमीन पर। ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। सर आप प्लीज, हम आपको अभी डिटेन करते हैं। एग्जैक्टली जो भी चीजें होंगी, जो वायलेशन हुआ उसको तो एक्ट लगना ही लगेगा। अरेस्ट करेंगे कि जाने दिया जाएगा? अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ बातचीत हुई अभी तक? अभी देख रहे हैं, अभी बात चल रही है, बातचीत चल रही है। ये गलत है, ये आना इधर गलत है। पुलिस अधिकारी को आपने सुना, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़ने दिया नहीं जाएगा राहुल गांधी को। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने। आज के हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी पैदल जा सकता है, सिर्फ मोदी हवाई जहाज में उड़ सकता है, बाकी कोई नहीं घूम सकता। सर आप देखिए, आइए, जा नहीं पा रहे, इधर आओ। ये देखो आज का हिंदुस्तान, ये देखो, ये देखो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ।
करा ले कुछ। नहीं जाना चाहिए जा रहा है। तो देखिए, एबीपी न्यूज से बात करते समय ही राहुल गांधी को धक्का दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव राहुल गांधी से बात कर रहे थे। एबीपी न्यूज का माइक था और तभी वर्दी वाला आता है, सीधे आकर राहुल गांधी के गिरेबान पर हाथ डालता है, दूसरे हाथ से राहुल गांधी को धक्का देता है और राहुल गांधी जमीन पर। हम सीधे रुक करते हैं। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन रजा साहब, आपकी पुलिस सड़क पर गिराएगी, धक्के देगी सर? क्या बात कर रही हैं आप? ये इस तरह की ऐसे दौर में जब आज हम लोग उस बच्ची और पूरी परिवार के साथ सरकार खड़ी है और अपराधियों को हम जेल भेज चुके हैं, उनको सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक पर जा रही है योगी सरकार, और इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं ये भाई बहन निकले हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका जी। अगर इनको इतनी हमदर्दी थी उस परिवार से, तो हाथरस जाने के पहले जब वो जीवित थी तो वहां चले जाते, सफदरजंग में जाकर बैठ जाते ना दिन भर, या रात भर बैठकर बताते देश की जनता को कि हम ऐसे लोगों के साथ में हैं। ये ड्रामा करने के लिए आज निकले हैं, खुद से डिवाइडर पर गिरे जा रहे हैं। चलना सड़क पर है तो डिवाइडर पर क्यों गिरे जा रहे हैं? और इसलिए गिर रहे हैं कि ताकि आप लोग इनका फुटेज दिखाइए कि इनको रोका जा रहा है। कहीं कुछ नहीं रोका जा रहा है, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अगर वहां जहां जा रहे हैं वहां पर कोई कानून लगाया गया है, 144 लगी है, तो वहां पर उसका पालन सबको करना है। लेकिन ये जो ड्रामा कर रहे हैं दोनों लोग, ये ओछी राजनीति है। राजस्थान चले जाए ना, वहां दलितों के साथ में रोज अत्याचार हो रहा है। मोहसिन रजा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा सुन लीजिए पहले। राहुल गांधी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने। अरेस्ट कर दें, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको ये मुझे बताइए क्या है सर? मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ कौन सा लॉ? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा, भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, बताइए, हमको समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, 144 में अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर लेने सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैं दो इसको तोड़िए। मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है। देश माफ नहीं करेगा आपको। आपने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया है बताइए? लोग लाठी हमारे कार्यकर्ता हाथ टूटा है, ये किसका माइक है? निकालो यार माइक किसका है? तो बड़ी खबर इस वक्त की जानिए आप, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त पुलिस वाले राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उन्हें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। धारा 144 हाथरस में लागू है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं धारा 144 का उल्लंघन कर नहीं रहा हूं, मुझे अकेले जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन मामला कहीं बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले राहुल गांधी के साथ ये धक्का मुक्की, देखिए कैसे पुलिस का हाथ राहुल के गिरेबान पर, फिर राहुल को धक्का और फिर राहुल जमीन पर। और सुनिए जरा किस तरीके से पहले बातचीत हुई राहुल गांधी की पुलिस वालों के साथ और फिर राहुल गिरफ्तार। तो किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज की भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है? सर मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ कौन सा लॉ? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा, भैया शांत हो जाओ प्लीज,
डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर। और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, बताइए। हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए। उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188? 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर लेने सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने 1 मिनट देना, मैं देना। तो सुना आपने, धारा 188 के चलते राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस वाले ने राहुल गांधी को सूचना दी है कि मैं आपको 188 के उल्लंघन के चलते गिरफ्तार कर रहा हूं। ये राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। गिरफ्तार राहुल गांधी को कर लिया। कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूं मुझे ये तो बता दो। अरे भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा ला। भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर। और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, बताइए। हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए। उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188? 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर लेने सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने 1 मिनट देना, मैं देना, मैं दो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है। देश माफ नहीं करेगा आपको। आपने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया है बताइए। लोग लाठी हमारे कार्यकर्ता हाथ टूटा है, ये किसका माइक है यार? निकालो यार माइक, किसका है? हटा रखा है। अरे यार, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। राहुल गांधी गिरफ्तार। धारा 188 के तहत राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया है। ये धारा 188 क्या है? अगर कोई सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है या किसी की हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो धारा 188 के तहत कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस ने धारा 188 पैदल जाना चाहते राहुल को हैं, गिरफ्तार किया है। वो कहते हैं हाईवे पर नहीं तो हम लिंक रोड पर दोनों पैदल जाएंगे। 5 लोगों में 144 का उल्लंघन होता है, 2 में तो नहीं। तो इतना क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? सर, क्या हिरासत में ले लिया गया है राहुल गांधी जी को? क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? जमीन पे 4 आदमी भी जाएगा तो भी आप। अरे यार पीछे धक्का मत दो। नहीं सर, सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी हमारी जरूर नहीं सर, प्लीज। तो किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा? एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठीचार्ज भी 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है? सर मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ विच कौन सा लॉ? कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। अरे भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा ला। भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर। और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम बताइए। उनको समझा देंगे, बताइए। हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए। उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188? 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर लेने सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने 1 मिनट देना, मैं देना। तो राहुल गांधी गिरफ्तार।
धारा 188 के तहत यूपी पुलिस कह रही है कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर रही है। जिस समय यूपी पुलिस राहुल गांधी को रोक रही थी, राहुल गांधी ने पूछा कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया कि देखिए धारा 144 हाथरस में लागू। राहुल ने कहा मैं धारा 144 का उल्लंघन नहीं कर रहा, मैं तो अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। पुलिस की तरफ से कहा गया नहीं, पैंडेमिक है और इन हालात में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। और इसी के तहत धारा 188 के तहत यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी से पहले ये धक्के, पहला धक्का देखिए कैसे लगा राहुल गांधी को, और फिर ये लगा दूसरा धक्का, और इसके बाद राहुल गांधी सीधे कमर के बल जमीन पर गिरे और चारों तरफ पुलिस। Really horrible, horrific incident that comes about, and you know, and after that, what they, how they treat the person also, it's horrible because this is my first, obviously feeling about it, but I deal with this so often because I'm always trying to help women for years together, and you know, whatever their issues are, I reach out, I help them, I try and see post also if they go through a rape, how do they come back to society? So I recently was at the All India Medical Sciences and at the hospital there, and there was a person who was raped who was inside. तो रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी के पति हैं, बता रहे हैं किस तरीके से रेप का असर पड़ता है पीड़ित पर। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं यहीं यमुना एक्सप्रेस पे, जहां राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया है। 2 धक्के मारने के बाद पुलिस की तरफ से, जमीन पर गिराने के बाद पुलिस की तरफ से। मौजूद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल ने। आपके सामने है, देखिए किस तरीके से ये धक्का मुक्की हुई है। वहां पर जमावड़ा बढ़ता हुआ लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की यूपी पुलिस ने की और इसके बाद राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। राहुल गांधी फिर से उठे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया चोट लगी राहुल गांधी के हाथ में, बावजूद इसके राहुल ने आगे बढ़ने की जो ठानी थी उसी पर वो डटे रहे, कायम रहे। और आखिरकार पुलिस ने राहुल गांधी से कहा कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। एक सवाल सर, आपके साथ जब धक्का मुक्की वाली बात पे मेरे को बात करना था सर, आप मेरे साथ बात कर रहे थे, उसी दौरान धक्का मुक्की हुई, क्या हुआ था सर? ये ठीक है, भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा धक्का लग गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर आप उस समय अभी भी आगे जाने की बात, वो ठीक है। ये कह रहे हैं कि 144 में मुझे रोक रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये सब जो कांग्रेस के हैं यहाँ रुक जाएंगे, मैं सिर्फ अकेला अपने आप चलूंगा, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे। पहले हम शांति से जा रहे थे, इन्होंने वहां पे सबकी गाड़ी रोक दी, इन्होंने वहां पे पूरा मतलब ट्रैफिक जाम कर दिया। कोई 144 में कुछ नहीं मतलब हम कर रहे थे, हम शांति से जा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि आगे हाथरस के डीएम ने ऑर्डर किया कि वहां न जाएं, कोई भी सिलेंडर नहीं। मैंने उनसे पूछा किस बेसिस पे, कहते हैं 144 पे। मैंने कहा 144 पे मैं तो अकेला जाऊंगा, ये सब यहाँ रुक जाएंगे। मैंने इनसे कहा, ये सब कह रहे हैं कि हाँ हम रुक जाएंगे, तो 144 तो मेरे ऊपर अकेले। क्या तय करें सर, जाएंगे ही जाएंगे? अब मैं तो जाना चाहता हूँ मगर ये हमें जाने नहीं दे रहे। तो आप यहीं रहेंगे तब तक ये फैसला नहीं होता? अभी हूँ यहाँ पे। राहुल जी धक्का बने रहेंगे, धक्का मुक्की पर उन्होंने कहा कि धक्का लग जाता है, गिर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनको कह रही है कि आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन वो यहाँ पर अभी बने हुए हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो देखिए पुलिस की जो धक्का मुक्की राहुल गांधी के साथ हुई है उसे तूल नहीं दे रहा है राहुल गांधी। मुद्दे पर वो बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, वो गांव जाना चाहते हैं पीड़िता के। धक्के की बात को वो बिल्कुल तूल नहीं दे रहे और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। कह रहे हैं उन्होंने पुलिस से गुजारिश की तो पुलिस ने धारा 144 का हवाला दिया। इस पर राहुल गांधी ने पुलिस से कहा कि मैं अकेले चला जाता हूं। और ये एक बार फिर से जरा तस्वीरें देखिए, कैसे पहले राहुल के गिरेबान को पकड़ा, फिर पुलिस ने राहुल को धक्का मारा, इसके बाद राहुल गांधी सीधे जमीन पर गिरे कमर के बल, और चारों तरफ पुलिस वाले, हाथ में लाठी डंडे। कॉलर के ऊपर देखिए कैसे हाथ गया पुलिस वाले का। ये तस्वीरें आपके सामने, एक एक कर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी वहीं पर मौजूद, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव से बात कर रहे थे, और उसी दौरान ये धक्का मुक्की शुरू हुई थी। ये देखिए सबसे पहले कैसे जब प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बात करना शुरू किया राहुल गांधी से, तभी ये धक्का मुक्की स्टार्ट हुई वहां पर, और इसके बाद लाठी कैसे तानी गई वो तस्वीर भी आपके सामने है। एक एक कर ये पूरा वाकया हम आपको दिखा रहे हैं।
आपको आसानी से समझ आ सके हुआ क्या था, इसीलिए बाकायदा लिखकर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरी घटना को राहुल गांधी ने तूल नहीं दिया है। दोबारा राहुल गांधी ने एबीपी न्यूज से बात की है और कह रहे हैं कि अभी भी वो चाहते हैं पीड़िता के गांव पहुंचे, परिवार को सांत्वना देने के लिए, लेकिन पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही। एक सवाल सर, आपके साथ जब धक्का मुक्की वाली बात पे मेरे को बात करना था सर, आप मेरे साथ बात कर रहे थे, उसी दौरान धक्का मुक्की हुई, क्या हुआ सर? ये ठीक है, भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा धक्का लग गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सर आप उस समय अभी भी आगे जाने की बात कर, वो ठीक है। ये कह रहे हैं कि 144 में मुझे रोक रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये सब जो कांग्रेस के हैं यहाँ रुक जाएंगे, मैं सिर्फ अकेला अपने आप चलूंगा, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे। पहले हम शांति से जा रहे थे, इन्होंने वहां पे सबकी गाड़ी रोक दी, इन्होंने वहां पे पूरा मतलब ट्रैफिक जाम कर दिया। कोई 144 में कुछ नहीं मतलब हम कर रहे थे, हम शांति से जा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि आगे हाथरस की डीएम ने ऑर्डर किया है कि वहां न जाएं कोई भी सिलेंडर। मैंने उनसे पूछा किस बेसिस पे, कहते हैं 144 पे। मैंने कहा 144 पे मैं तो अकेला जाऊंगा, ये सब यहाँ रुक जाएंगे। मैंने इनसे कहा, ये सब कह रहे हैं कि हाँ हम रुक जाएंगे, तो 144 तो मेरे ऊपर अकेले। क्या तय करें सर, जाएंगे ही जाएंगे? अब मैं तो जाना चाहता हूँ, मगर ये हमें जाने नहीं दे रहे। तो आप यहीं रहेंगे तब तक जब तक ये फैसला नहीं होता? अभी हूँ यहाँ पे। राहुल जी धक्का बने रहेंगे, धक्का मुक्की पर उन्होंने कहा कि धक्का लग जाता है, गिर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनको कह रही है कि आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन वो यहाँ पर अभी बने हुए हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो ये सारा सियासी संग्राम इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा में, जहां पहले पुलिस ने रोक लिया था राहुल गांधी को, वहीं पर राहुल ने जब पैदल चलना शुरू किया गाड़ी से उतरकर, जिस समय राहुल गांधी एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव से एबीपी न्यूज के माइक पर बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान एक अधिकारी आता है, उस बातचीत में खलल डालता है और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर पुलिस वाले आकर पहले राहुल गांधी का गिरेबान पकड़ते हैं, फिर दूसरा पुलिस वाला आकर राहुल का कॉलर पकड़ता है, उसके बाद एक हाथ से राहुल गांधी को धक्का दिया जाता है और कुछ ही वक्त में राहुल गांधी कमर के बल सीधे जमीन पर गिरते हैं। लेकिन राहुल गांधी फिर खड़े होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं आगे जाने की। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को सूचना दे दिया गई है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ इस वक्त दलित विचारक उदित राज जी मौजूद हैं और जरा समझते हैं उदित राज जी से ये क्या हो रहा है। सर, यमुना एक्सप्रेसवे पर आप किस तरीके से देख रहे हो? 2014 से लेकर के अभी तक ऐसे ही कर रहे हैं, चाहे किसान का आंदोलन हो। आज तो इन्होंने सीमा पार कर दिया कि राहुल जी को के साथ में जिस तरह से व्यवहार किया, जनतंत्र की हत्या का। राहुल जी कौन सा गलत कार्य कर रहे थे या प्रियंका जी? केवल पीड़ित परिवार को देखने जा रहे थे और कुछ तो कर नहीं रहे थे। पर सर, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब वो पीड़िता दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थी तब तो इन लोगों ने सुध नहीं ली और अब ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं हाथरस और कुछ नहीं। मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की। उदित जी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जब वो आई है तो हम लोग सब गए थे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है, जो जघन्य घटना हुई, जघन्य अपराध हुआ, तो हाथरस में ही हुआ। पुलिस ने जलाया भी हाथरस में ही। तो जो एक घिनौना कार्य या जो बार्बरिक कार्य हुआ वो तो हाथरस में ही हुआ। तो वहां तो जाना पड़ता ही है, वहां जाना चाहिए। मोदी जी को भी जाना चाहिए और अजय बिष्ट जी को भी जाना चाहिए। फिर मुझे तो वो दिन याद या वो जमाना याद दिला जा रहा है कि जैसे भगत सिंह जी को फांसी लगाया, पार्थिव शरीर को परिवार को न दे करके अंग्रेजों ने जलाया, उसी तरीके से ये दलितों को समझते हैं। दलित गुलाम है और एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत वाले हैं। जो बीजेपी आरएसएस या जो इनकी मानसिकता है, दलितों को शूद्र गुलाम और पैर की जूती समझने वाली मानसिकता है इनकी। इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी हमसे बात करने के लिए। उदित राज को आप सुन रहे थे। कांग्रेस नेता सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं योगी सरकार को, दलित विरोधी उसे करार दे रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पर ये संघर्ष
राहुल गांधी और सामने उत्तर प्रदेश की पुलिस। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गिरकर जब उठे राहुल गांधी, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले कांग्रेस नेता अजय लल्लू कह रहे थे कि राहुल गांधी के हाथ में चोट लगी है, ये वही तस्वीर है। राहुल गांधी अपने हाथ को देखते हुए, चेहरे पर दर्द का भाव राहुल गांधी के उस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी भी बहुत गौर से राहुल गांधी की कोहनी को देख रही हैं। राहुल गांधी ने अपनी कोहनी पकड़ी हुई है और ये जिस वक्त मैं आपको बता रही हूं कि सीधे कमर के बल गिरे थे राहुल गांधी, ये वही तस्वीर है। जब पुलिस वाले ने धक्का दिया तो सीधे राहुल गांधी कमर के बल गिरे जमीन पर, ये वही तस्वीर जो आपके सामने। और इसके बाद राहुल गांधी के हाथ में ये चोट लगी, ये कोहनी की तरफ अपने देखते हुए राहुल गांधी एक बार फिर से देखिए कैसे सीधे कमर के बल राहुल गांधी गिरे, फिर खड़े हुए। इसी दौरान राहुल गांधी के हाथ में कोहनी में बताया जा रहा है चोट लगी है, जिसका जिक्र अभी कांग्रेस के नेता की तरफ से एबीपी न्यूज पर किया गया था। लेकिन राहुल गांधी अभी भी एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद हैं, अपने साथ हुई धक्का मुक्की को ज्यादा तूल दे नहीं रहे हैं। मुद्दा उनका बड़ा साफ कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं दुख की ये घड़ी है और ऐसे में परिवार को सांत्वना देना बनता है। कह रहे हैं अगर धारा 144 का उल्लंघन है तो मैं तो अकेले जाने की इजाजत मांग रहा हूं, मुझे अकेले जाने दें। लेकिन यूपी पुलिस धारा 188 के तहत राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है धारा 188 के तहत। और ये तस्वीरें देखिए जिस वक्त धक्का मुक्की हो रही थी, राहुल गांधी कैसे घिरे हुए। ये तस्वीर जो हाथ में चोट लगी जब गिरकर खड़े हुए थे राहुल गांधी, उस वक्त की तस्वीर। मास्क पहना हुआ है हालांकि राहुल गांधी ने, लेकिन फिर भी जितना चेहरा नजर आ रहा है आप समझ सकते हैं उसे देखकर कि किस तरीके का दर्द उनके हाथ में। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी मौजूद है अपडेट्स के साथ। संगीता जी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो जानकारी अभी वहाँ पर राहुल गांधी अभी वहीं पर हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और जाने के लिए अड़े हुए हैं कि वो जाके हाथरस में मिलना चाहते हैं पीड़ित परिवार से। लेकिन एक चीज जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसा लगता है रोमाना कि शायद ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो कि यूपी सरकार या बीजेपी नहीं चाहती होगी कि ये तस्वीर आज के राहुल गांधी की यात्रा में उभर के सामने आए, क्योंकि ये तस्वीरें कांग्रेस को सीधे सीधे कहीं ना कहीं इस मामले में, इस मुद्दे को उठाने में थोड़ा सा आगे खड़ा करती हैं। राहुल गांधी अगर मैं आपसे ये पूछूं संगीता जी कि ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के सियासी मायने और इन तस्वीरों का दूरगामी सियासी परिणाम क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, मैं वही कह रही थी कि ऐसी तस्वीरें जो सामने आई हैं, बीजेपी नहीं चाहती रही होगी किस तरह की तस्वीरें आए, क्योंकि राहुल गांधी को इस तरह से धक्का दिया जाना, फिर उनका नीचे गिरे हुए एक भाई बहन की इमोशनल तस्वीर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं एक नेता, कांग्रेस के जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो दलित लड़की के साथ हुए एक हैवानियत के खिलाफ जूझते हुए दिख रहा है, मुद्दे को उठाते हुए दिख रहा है। और वो दिख रहा है कि सड़क पे है, संघर्ष कर रहा है, जाना चाहता है मिलने के लिए, पुलिस के साथ जूझ रहा है। और जो एक अहम बात है जो आपने कही थोड़ी देर पहले कि वो इस मुद्दे को, इसको तूल नहीं दे रहे हैं कि मुझे धक्का दिया गया, वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को नहीं जाने देना चाहते, मुझे अकेले जाने दो। यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे लिए मुद्दा ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस मुद्दे के लिए मैं गिरने को तैयार हूँ, मैं धक्का सहने को तैयार हूँ। आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हरीश रावत इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी डटे हुए हैं, फिलहाल यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जुल्मी लाख जुल्म करे मगर लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षा के लिए कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब हम लड़ेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकारों की और सबसे बड़ी बात यह है मानवता की का सवाल भी है। एक दलित कन्या जिसके साथ जबर लोगों ने न केवल बलात्कार किया सामूहिक रूप से, बल्कि उसकी जीभ काट दी गई और राज्य सरकार ने इतनी लापरवाही की कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली भेजने के बजाय और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के शासन में, वो बहुत निंदाजनक है। जितनी कंडेम किया जाए, आज जनता का अभियान बनता है योगी मस्ट क्विट करके, बलरामपुर में अब फिर उसी तरीके की घटना हो गई है। हम बिल्कुल शर्मसार हैं
कि यूपी जैसे राज्य में हाथरस से लेकर बलरामपुर तक सारी घटनाएं गिना दी, लेकिन पलटकर फिर बीजेपी आपसे भी तो पूछ रही है ना कि आपको राजस्थान 12 की घटनाएं नहीं दिखती हैं। तो कुल मिलाकर सवाल तो यहाँ पर उस राजनीतिक सहूलियत को भी है जो सिलेक्टिवली चीजों को उठाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बात रखने के लिए। हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया भी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन विकास, तस्वीरें वाकई में बड़ा संदेश दे रही हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के लिए ये तस्वीरें राजनीतिक रूप से क्या संकट खड़ा कर सकती हैं? देखिए, जो संगीता जी बात कर रही थी, पहले मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। संगीता जी ने कहा था कि ये तस्वीरें हैं, ये निश्चित रूप से बीजेपी को और सरकार को, यूपी सरकार को अच्छी नहीं लग रही होंगी। और देखिए, बाकायदा ऐसी प्लानिंग की गई थी। पहले जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने का विचार था वो डीएनडी पे था, लेकिन वहां पर टाल दिया गया। क्यों टाल दिया गया? क्योंकि वहां पर मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद था और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। अगर वहां पर गिरफ्तारी करने की कोशिश करते तो बड़ा बवाल होता। इसलिए इन्होंने पहले यमुना एक्सप्रेसवे तक जाने दिया, फिर वहां सेकंड स्टेप आया, वहां सेकंड हर्डल डाला, वहां गाड़ियां छुड़वा दी। मीडिया को उससे पहले रोक दिया गया। बाद में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की गाड़ी रोकी गई। जब ये लोग पैदल चलने लगे तब फिर गिरफ्तारी का इंतजाम किया गया था। लेकिन यहाँ पर खेल बिगड़ गया सरकार का, क्योंकि मैनेजमेंट गड़बड़ा गया निचले स्तर के अफसरों का। मीडिया वहां पहुंच गई, मीडिया के पहुंचने से इंटरव्यूज शुरू हो गए और उसके बाद जो सरकार की कोशिश थी कि तस्वीरें ना सामने आए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को थका कर पैदल चलवाया जाए और उसके बाद जब वो हिम्मत हार जाए फिर उनको हिरासत में लेकर वापस दिल्ली छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि तमाम जो मीडिया था, तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो अपने नेता के पास और उनको कवरेज करने के लिए मीडिया वहां पहुंच गया। और जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई में बीजेपी को परेशान करेंगी, अगले कुछ दिनों तक तो परेशान करेंगी ही। आगे भविष्य में इन खबरों का, इन तस्वीरों का और इस आंदोलन का जो कांग्रेस खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसका क्या असर होगा ये आने वाले समय में तय होगा। बिल्कुल, फिलहाल तो देखिए यूपी सरकार की जो रणनीति थी, जिस तरीके से विकास भदौरिया हमें बता रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इस विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने की, वो यहां पर फेल हो जाती है। क्योंकि जो सोचा था वो हुआ नहीं। मीडिया का जमावड़ा लगातार था, कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार थे और आखिर में पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ा कैमरों के सामने। और वो सारा एक्शन इस वक्त कैमरे में कैद इस रूप में कि राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, राहुल गांधी जमीन पर, राहुल की कोहनी में चोट और दोनों भाई बहनों की ये तस्वीर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चोट के बावजूद राहुल खड़े होते हैं। और इसके बाद संगीता जी एक बार फिर से जब वो एबीपी न्यूज पर प्रफुल्ल श्रीवास्तव से बात करते हैं और प्रफुल्ल जिक्र करते हैं इस धक्के का, तो राहुल उसे बहुत डाउन प्ले करते हैं। राहुल अपने साथ हुई धक्का मुक्की को तूल नहीं देते हैं। इससे राहुल गांधी का ये एक नया व्यक्तित्व जो आज देश के सामने नजर आ रहा है, राहुल संयमित, मुद्दे से ना भटकने वाले, फोकस उनका लक्ष्य यही कि पीड़ित परिवार से मिल सके, यही दिखाने की कोशिश राहुल की। देखिए रोमाना, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली, राहुल गांधी अपने मुद्दे पर टिके हुए हैं। उनका मुद्दा क्या है कि एक दलित लड़की के साथ अत्याचार हुआ है और मुझे जाकर वहां उसके परिवार से मिलना है। दूसरी चीज ध्यान दीजिए कि इस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी की कब आई थी। तो ये तस्वीरें जो आई हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक नेता जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, वो गाड़ी रोक दी जाती है, वहां से पैदल चलते हैं, पैदल जाके वहां पे जिद करते हैं कि मैं जाऊंगा, मिलूंगा। तो ये पूरा एक जी रोमाना, तो ये पूरा का पूरा ये तस्वीरें निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए जहां एक सुकून है कहीं ना कहीं कि उनके नेता इस तरह से लड़ते दिख रहे हैं, बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी वाली है। बिल्कुल परेशानी वाली तस्वीरें, ये सियासी संग्राम की ये तस्वीरें। कहां तो कहा जाता था कि विपक्ष का कहीं नामो निशान नहीं जमीन पर। अब भले ही समाजवादी पार्टी या बीएसपी के बड़े नेता ना नजर आ रहे हो, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जमीन पर उतरकर योगी सरकार की मुश्किल यहां जरूर बढ़ा दी है। और इस बीच ये जो एक्शन हुआ है राहुल गांधी पर, जो धक्का मुक्की पुलिस की तरफ से की गई है, एबीपी न्यूज ने बात की है लव कुमार से, एडिशनल सीपी गौतम बुद्ध नगर। जरा देखिए बातचीत। There is a order from District Magistrate Hathras. There is a very clear-cut order that, considering that incident, nobody from the outside should be allowed to enter Hathras. On that basis, on the basis of that order, we are stopping it. So it's not on the basis of like 144 and those all things are there, but there is a order from District Magistrate Hathras that because of the law and order situation, no political person should be allowed to enter the
लेकिन सर एक सवाल ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जाएंगे आगे, किसी भी तरह से जाएंगे आगे, क्या वॉट एवर आई हैड टू से आई हैव टोल्ड यू। एक सवाल ये भी कि सर आपकी पुलिस हैंडल कर रही थी तब राहुल गांधी गिर गए, माननीय सदस्य संसद के गिर गए। विल लुक इनटू इट। लेकिन गिर गए आप लोग इस तरह कैसे? विल लुक इनटू इट। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज ए ऑर्डर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर स्टॉपिंग हिम टू गो। लेकिन धक्का मुक्की में गिरना, आई कैन लुक इनटू इट लेटर ऑन बिकॉज आई वाज नॉट हियर। आप बता रहे हैं तो मैं उसको जांच कराऊंगा, देखूंगा उसको। जांच कराएंगे ये कहा जा रहा है यहाँ पर लव कुमार की तरफ से कि जांच कराएंगे कि क्या हुआ। फिलहाल यहाँ पर राहुल गांधी रुके हुए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता और सांसद यहाँ पर बने हुए हैं, रुके हुए हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो गौतम बुद्ध नगर के बड़े अधिकारी जो हैं वो अनजान राहुल गांधी के साथ जो पुलिस की तरफ से धक्का मुक्की की गई है, कह रहे हैं कि उस मामले को देखेंगे, उसकी जांच कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सड़क पर ये जिस तरीके का सियासी संग्राम हुआ है और उसके बाद ये जो तस्वीरें देश के सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़क पर संघर्ष करते हुए एक अनुसूचित जाति की बेटी के लिए जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, रात के अंधेरे में जिसकी चिता जला दी जाती है जबरन बिना परिवार की रजामंदी के लिए, उसी परिवार को सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकलते हैं हाथरस के लिए। लेकिन उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी की पुलिस रोक लेती है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की होती है। राहुल गांधी जमीन पर गिरते हैं, उनके हाथ में चोट लगती है, लेकिन फिर से राहुल गांधी खड़े होते हैं और अपने साथ हुई धक्का मुक्की को बिना तूल दिए राहुल गांधी फिर से दोहराते हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, वो पीड़ित के गांव जाना चाहते हैं, परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी और मेरे साथ विकास भदौरिया लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से। एक बार फिर से जरा चलते हैं संगीता जी से और समझते हैं इन तस्वीरों का महत्व किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में ये तस्वीरें एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती हैं। संगीता जी भी हैं तो विकास से मैं बात करती हूँ। देखिए विकास, जो ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें राहुल गांधी की पहले तो नहीं आई हैं कि वो जमीन पे गिरे हुए हैं, उन्हें पुलिस का कोई धक्का मारता है, वहां से वो उठते हैं, चोट दिखाते हैं, बहन देख रही है, उसमें कंसर्न दिख रही है, चिंता दिख रही है। और मुद्दा क्या है कि अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ हैवानियत होती है, उसकी मौत होती है। प्रशासन एक तरह से असंवेदनशील रवैया अपनाता है जिस पर सवाल उठते हैं और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल जाने की कोशिश करते हैं उतर के जब पुलिस रोकती है। तो ये तस्वीर यूपी की राजनीति में कितनी अहम बन रही है प्रियंका गांधी को देखते हुए, जो कि यूपी को संभाल रही है कांग्रेस की ओर से। संगीता जी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है और कल जब अखबार छपेंगे तो आप देखेंगे ये फ्रंट पेज की तस्वीर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तस्वीर आगे कितना कांग्रेस का काडर और लौटाऊंगी आपके पास संगीता तिवारी, विकास भदौरिया। सीधे जरा दर्शकों को पहले लेकर चलते हैं यमुना एक्सप्रेस पे। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। आशीष, राहुल गांधी गाड़ी में बैठते हुए आपने देखा है, ये सफेद रंग की गाड़ी, उसकी आगे वाली सीट पर राहुल गांधी इस वक्त बैठ चुके हैं। कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाया था राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में लेने की बात कही थी। धारा 188 राहुल गांधी पर लगाई गई थी। फिलहाल गाड़ी में राहुल गांधी बैठ चुके हैं और अब पिछली सीट पर प्रियंका गांधी भी बैठ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ियों में सवार हो रहे हैं अब ये कांग्रेस के बड़े नेता। अभी तक सड़क पर डटे हुए थे यमुना एक्सप्रेसवे पर, कह रहे थे कि हम जाना चाहते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके गांव। इस बीच धक्का मुक्की और अब राहुल गांधी गाड़ी में बैठ गए। ये पुलिस का वाहन है जिसमें बिठाया गया है, देख सकते हैं आप, ये पुलिस की गाड़ी, इस पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को। और फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ता वाहन पर चढ़ गए हैं, छत पर बैठे हुए देख रहे हैं आप इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। बाकी कांग्रेसी कार्यकर्ता देखिए कैसे गाड़ी पर लटक गए हैं। पुलिस इस गाड़ी पर लिखा हुआ है, पुलिस का ये वाहन है। अगली सीट पर राहुल गांधी को बिठाया गया है, पिछली सीट पर प्रियंका गांधी बैठी है। और अब कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं जो इस गाड़ी की छत पर चढ़ गए, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, नारेबाजी हो रही है। मुझे लगता है जरा हमें सुनाना चाहिए वहां का एम्बियंस, अगर मिल सकता है तो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके का हंगामा बढ़ता हुआ यमुना एक्सप्रेसवे पर। पुलिस ने अपनी वाहन में बिठा लिया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है इन्हें। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, गाड़ी के सामने जमावड़ा, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए हैं। पुलिस अब इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। जरा सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। आशीष कुमार सिंह, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बयां कीजिए तस्वीरों को।
आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता गाड़ी पर चढ़े हुए गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये पुलिस का वाहन है जिसमें पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को बिठा लिया है। कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला को भी शायद इसी गाड़ी में बिठाया गया है। बात करने की कोशिश करते हैं आशीष कुमार सिंह से। आशीष, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा इन तस्वीरों को बयां कीजिए। देखिए, आप खुद देख रही हैं कि अब यहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हटाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले उनको बताया गया था कि अरेस्ट किया जा चुका है। ये देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसके ऊपर चढ़ गए थे, लाठियों से मार के हटाया गया है और अब यहां से ले जाया जा रहा है। ये देखिए, हम कोशिश करते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको अंदर की तस्वीर। चाको साहब यहां से दिखाएं कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इन गाड़ियों में लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ से अनुमति नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने यह कहा था कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, अगर 144 लागू है तो भी मैं अकेले जाना चाहता हूं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी गई। और अब काफी देर के नेगोशिएशंस के बाद मानव मनोबल समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब प्रशासन, ये देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को गिरफ्तार करके यहां से ले जाया जा रहा है। ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता, ये देखें खदेड़ा जा रहा है, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाड़ी में बिठा करके पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है। सुप्रिया जी, आप लोग चाह रही थी कि जाने की अनुमति मिले, राहुल जी कह रहे थे मुझे अकेले जाने तो नहीं जाने दिया कि आप तो लेके गिरफ्तार करके जा रहे हैं। ये योगी सरकार की जो दम्भ और अहंकार है ये चूर होगा, क्योंकि हम सिर्फ परिवार से मिलने जा रहे थे और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, ये इनके अंत का आरंभ है। बहुत शुक्रिया सुप्रिया सिंधे। ये भी जा रही है पीछे पीछे उस गाड़ी के तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता। ये देख रही हैं आप, ये सामने पुलिस के सारे व्हीकल्स लगे हुए, महिला पुलिसकर्मी भारी बल में यहाँ पर तैनात है, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर के जाया जा रहा है, राहुल गांधी को लेकर के जाया जा रहा है। आप देखिए, एक गाड़ी को गार्ड करने के लिए कितने यहाँ पर पुलिस वाले आए हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए थे। चाको साहब आप आगे चले, मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे पूरी किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका। ये देखिए लाठीचार्ज, ये देखिए लाठीचार्ज शुरू, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। ये देखें, ये लाठीचार्ज हो रहा है। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें, लाठीचार्ज हो रहा है, उसके सर से खून निकल रहा है। ये सर फट गया, ये सर। आप साथ में जा रहे थे? ओहो यार, इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ ना इनको। ओहो यार, ये देखें, ये सर से। भैया ये कौन सी तानाशाही है? ये गलत है। कौन सी तानाशाही है? ये बहुत गलत है। कौन सी तानाशाही है? मीडिया ने जो किया है, योगी नाम अंकित भाटी नाम मुर्शदपुर, पास का गाँव है मुर्शदपुर। ये सरकार जाएगी, नाश होएगा इसका, और एक भी गवर्नमेंट से वोट न दे दे, एक भी गवर्नमेंट से लाठीचार्ज हुआ है, मरेंगे। इनको पहले डॉक्टर के पास लेके जाइए, हो गया, इनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। आइए चाको साहब, ये देखिए इस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, सर से कैसे सर फट करके खून निकल रहा है। ये सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी को ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं और वहां तक जाएं जहां पर गिरफ्तार करके इन नेताओं को ले जाया जा रहा है। आगे सारा ट्रैफिक चौक हो चुका है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बीच बीच में कार्यकर्ता जहां भी उड़दंग कर। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर, लाठीचार्ज हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ता का सर फटा, खून बहा। एक बार फिर से आपको ये चलते। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत प्रसिद्ध चेहरा है यहाँ का कांग्रेस। जाना चाह रहे हैं इमरान साहब, कहीं पर भी जाने पर रोकोगे क्या? मैं इनसे बात करता हूँ। सॉरी इमरान क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी में भी नहीं बैठने दे रहा। हमारे नेता को गिरफ्तार कर लेंगे, हमें जाने भी नहीं देंगे। इमरान भाई उनको तो ले गए गिरफ्तार करके, आप लोग क्या आगे बढ़ रहे हैं उधर ही? सर कह रहे हमें कहीं तो जाने दीजिए, आप जाने नहीं देंगे। जबरन रोक, जाने की अनुमति तो दे रहे हैं आपको, चलिए। अच्छा नहीं, ये देखें, ये गाड़ियां रोक दी गई हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि पार्टी के नेता हैं, यहाँ के प्रभावशाली नेता है, लेकिन उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, पुलिस वालों ने पूरा रास्ता रोक दिया है। अब कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता इसको पार नहीं कर सकता, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। इमरान बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से, ये देखें आप, ये देखिए ड्राइवर। अब थोड़ा यहाँ पर अप्रिय होता जा रहा है सब कुछ।
दूसरे रास्ते से निकलने को कहा जा रहा है। इधर देखिए दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, आ जाए चाको साहब। ये देखिए यहाँ से भी जो कार्यकर्ता जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जाने की अनुमति नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेत, ये देखिए सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है। ये देखिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, बाकायदा धक्का देकर के यहाँ से हटाया जा रहा है, आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। ये महिला पुलिस की कर्मी है जो कह रही है आप किसी कीमत पे आगे नहीं जा पाएंगे। चाको साहब इधर आए आप। ये देखिए इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, धक्का देकर के बाकायदा नेताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अरे 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 एक मिनट ये कैसे, एक मिनट ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? अरे 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 महिलाओं के साथ ऐसे पेश आते हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? महिलाओं के साथ ये बहुत ही रफली यहाँ पर अब ये बड़ा अप्रिय हो रहा है। अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो सुप्रिया श्रीनेत उनको बहुत ही गलत लहजे से, जैसा औरतों से बात नहीं करना चाहिए उस तरह से भी बात करी जा रही है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त दर्शक देखना चाह रहे हैं कि क्या हो लेकिन रहा इस तरह है की बदतमीजी मुझे नहीं लगता कि किसी को एक्सेप्टेबल होगी। बहरहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस यहाँ से ले जा चुकी है और बाकी किसी कार्यकर्ता या नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार आशीष कुमार सिंह हमें रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं ग्राउंड से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को गाड़ी में बिठाकर यहां से हटा दिया गया है। बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें उस दिशा में नहीं जाने दिया जा रहा जिस दिशा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस वाले अपने वाहन में बिठाकर लेकर गए हैं। कांग्रेसियों से कहा जा रहा है कि वो यू टर्न लें, वो दूसरे रास्ते से जाएं जहां उन्हें जाना है। और ये तस्वीर में नीले रंग के सूट में जो आप देख रहे हैं ये प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की। आप अक्सर इनको टीवी डिबेट्स में देखते हैं, एबीपी न्यूज पर भी आप कई बार देखते हैं। देखिए किस तरीके से लाठी के जोर पर पीछे की तरफ खदेड़ा जा रहा है इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें प्रवक्ता कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत भी मौजूद है, उनको भी लाठी के जोर पर पीछे की तरफ खदेड़ा जा रहा है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं आपको, ये नीले रंग के सूट में सफेद दुपट्टा वही प्रवक्ता है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव अब मौके पर मौजूद है। प्रफुल्ल जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा रही है पुलिस। देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है जो आगे जाना चाह रहे हैं और यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया। यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता हैं जो आगे जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस, जो महिला पुलिसकर्मी है वो उन्हें आगे जाने नहीं दे रही। और देखिए यहाँ से पीछे ढकेला जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से आगे जाने की अनुमति आपको नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक था उसको रोक दिया गया है और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में तैनात है, वो उनको हटा रहे हैं। यहाँ से हटाया जा रहा है। ये देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और दूसरी तरफ के सड़क को खोल दिया गया है और वहां से ले जाया गया है और उस तरफ किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर ये आप देखें स्थिति, तो जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं दी गई है और जो जाने की कोशिश भी कर रहे थे उन्हें बलपूर्वक एक तरफ कर दिया गया है। तो लगातार ये तस्वीर यहाँ पर एक्सप्रेस वे पर ही हमें देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। रंजन जी क्या है, जाने नहीं देंगे किसी को नहीं आने जाने देंगे? क्यों, क्या हिरासत में ले लिया है? गिरफ्त में ले लिया है। हिरासत में ले, कहाँ ले जाएंगे सर? यहाँ से कहीं ले जाएंगे, गेस्ट हाउस में ले जाते हैं। और क्या करेंगे सर आगे? क्या उनको बोलेंगे वापस जाइए, नहीं जाएंगे उसके बाद विधिक कार्रवाई करेंगे। लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनको आगे जाने देंगे? देखिए इसमें कैसे बदतमीजी कर रहे हैं लोग। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनको नहीं आगे जाने की जरूरत है और हिरासत में लिया राहुल गांधी को, जो यहाँ से दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ रही हैं। तो पुलिसकर्मी वहां से उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं और यहाँ पर रोक दिया गया है। बड़ी